गहरा है ना। शांत। थ्योरम क्या थी 9.7 बताओ। एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3 पढ़ रहे थे लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3। शांत। पहले थ्योरम पढ़ी। थ्योरम आती है नहीं आती है तुम्हें कहाँ आती होंगी। आती तो देखो। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। ये हमारा फिगर बना हुआ है। इधर देखिए ये हमारा क्या है। ये हमारा क्या है कोई सर्कल बना हुआ है अरे बताइए बेटा। इसमें हमारी कोई कार्ड है हमारी ये हमारी इस तरह से कोई कार्ड है पी क्यू। क्या बेटा पी क्यू कोई कार्ड है। अरे इसका सेंटर हमारा ये है। सेंटर ये है। हाँ बेटा। हाँ बाबू। हाँ बाबू 1 मिनट बताओ। क्या बेटा क्यों छेड़ रहे बच्चे को यार। बहुत पीटेंगे भाई बच्चे छेड़ोगे क्यों। ये आ रहा है और देखिए फिगर है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3। ये फिगर दिख रहा है ठीक है। हाँ ठीक है इससे ताकि अच्छा क्लियर दिखे ठीक है। समझे नहीं समझे। अब इसमें दिया क्या है दिया फिगर एंगल पी क्यू आर कितना दिया है यहाँ पे बेटा। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है 100 डिग्री। कितना दिया है 100 डिग्री। वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ फाइंड एंगल। एंगल को कौन सा निकालना है एंगल ओपीआर। एंगल ओपीआर हियर कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है एंगल ओपीआर। ओपीआर कहाँ पे ओपीआर यार एंगल ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। करना नहीं करना है। अब देखिए मैंने कल क्या बताया था कोई भी कार्ड है ये कार्ड हमारी पीक्यू है। इस कार्ड के द्वारा हमारा सर्कमफेरेंस पे बना एंगल कितना है 100 डिग्री सॉरी 100 डिग्री है ये। तो इसी कार्ड के द्वारा सेंटर पे बना एंगल कितना होगा बताओ 100 डिग्री होगा। सर्कमफेरेंस पे बने जितना एंगल होता है उसका सेंटर पे डबल होता नहीं होता है। थ्योरम 9.7 ठीक है। कोई भी किसी भी कार्ड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल सर्कमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है। ये तो थी ठीक है। तो पीक्यू आर्क हमारा सॉरी पीक्यू कोई कार्ड है समझे यानी आर्क लीजिए सॉरी पीक्यू हमारी आर्क है अरे ये इतनी बड़ी पीक्यू आर्क है। पीक्यू आर्क के द्वारा हमारा क्या है सेंटर पर सर्कमफेरेंस पे कितना बन रहा है पीक्यू आर 100 बन रहा है। तो इसी पीक्यू आर के कारण हमारा यहाँ सेंटर पर कितना बन रहा है बताओ। सेंटर पर एंगल कौन सा बन रहा है बताओ। सेंटर पर एंगल कौन सा बनेगा है ये वाला एंगल बनेगा ये वाला बताओ ये वाला बनेगा नहीं बनेगा 200 होगा नहीं होगा बताओ। तो क्या लिखेंगे एक कौन सा एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल होगा नहीं होगा। मैंने बताया यदि 180 से बड़ा हो 350 से छोटा हो तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना होगा जल्दी बताओ। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ एंगल किसका होगा एंगल पी क्यू आर का होगा नहीं होगा बताओ। सेंटर पर बना एंगल सर्कमफेरेंस पे बना एंगल का डबल होता है बताओ। वही मैंने लिखा। तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी आर कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू एंगल पी क्यू आर कितना दिया है 100 कितना आ गया बेटा 200 आ गया नहीं आ गया 200 डिग्री। तो ये वाला 200 आ गया। अब बताओ इसका जब अंदर वाला एंगल फाइंड आउट कर ले कितना होगा बताओ तुम लोग ये बताओ जरा।
और मार्कर कहाँ गया हमारा? ये अंदर वाला बताओ कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा बताओ अनुराग, कितना होगा? हाँ, ये हमारा कितना आ गया? इतना 200 आ गया। 160। अब ये देखो 360 पूरा होगा नहीं होगा? तो 360 से 200 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 160 बचेगा नहीं बचेगा? तुम्हारा बहुत पड़ेंगे तुम्हारे। सर 160 कितना बताया? 160 बताया तुमने? तुमने कितना बताया? अच्छा तुमने 160 और 160 बोला, इसलिए कंफ्यूजन हो गया हमको। चलिए तो क्या निकाल लेंगे हम? देखो अब निकलेंगे बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिखोगे? एंगल, कौन सा एंगल बताओ? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी ओ, तो नहीं कोई किसी का फोन नहीं उठाएगा, बाद में बात करना, ठीक है? कौन है? कोई नहीं, कोई किस सूर्यांश कौन है? तो किसको, फोन किसका है? आदित्य के दोस्त। तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो क्या? आदित्य के दोस्त का है। जल्दी बात करो, पहले बात करके रखो, काटो। आदित्य तुम बेटा बाहर चले जाओ, बात कर लो जाके, यहाँ पे बालकनी में जाके आराम से जाओ। इधर देखिए, जो पढ़ना नहीं चाहते हो ना, देखो एंगल पी आर कितना होगा? एंगल पी ओ आर बताओ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये वाला, ठीक है? एंगल पी आर, रेफरेंस एंगल पी आर कितना? 200 आया नहीं आया? बताओ कितना आया? 160 डिग्री आएगा नहीं आएगा बताओ? तो एंगल पी आर मतलब अंदर वाला एंगल कितना आ गया? 160 आ गया, ठीक है? हमें निकालना क्या यहाँ पे? निकालना है यूपीआर नहीं, नाला कहीं के ओपीआर, ये वाला एंगल, हाँ ये वो है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, ये वाला, ठीक है? पीआर। तो ये छावे बताइए यहाँ पे सॉल्व ओपी और ओआर क्या है यहाँ पे? रेडियस। तुम बताओ, तुम बताओ। ओपी इज इक्वल टू ओ आर, बेटा क्या हो जाएंगे? रेडियस। बताओ होंगे नहीं होंगे? ओपी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस। सॉल्व, फोन इधर लो, इधर देखो, ओपी इज इक्वल टू आर। अब से ओपी और ओ आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है। अच्छा ठीक है, अब बताओ जब मेरी ए भी रेडियस है आर, ए भी रेडियस आर है, तो एक ट्रायंगल हमारा पी आर, एक ट्रायंगल भी तो बन रहा है। तो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो कौन सा ट्रायंगल होता है इसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, होते नहीं होते? बताया नहीं बताया? ठीक है, यदि कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड इक्वल है, तो उनके सामने की क्या है? एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये बताइए, तो ये हमारा आर है, तो इसके सामने का एंगल ये वाला होगा नहीं होगा? बताओ होगा। तो इसके सामने का, इस वाली साइड ओपी के सामने का बड़ा एंगल होगा, और ओ आर के सामने का एंगल कौन सा होगा? ये वाला, होगा नहीं होगा? तो जितना एंगल लेगा उतना एंगल ही होगा। बताओ, हम मान लेते आपस में दोनों इक्वल है, तो बेटा हम मान लेते ए भी एक्स है, हमारा ए भी एक्स है नहीं है? बताओ आया समझ नहीं है? अब बताओ इन ट्रायंगल ओपीआर, अब हम क्या लिख लेंगे? इन ट्रायंगल ओपीआर, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ओपीआर, ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है? ये एंगल प्लस एक्स, ये एंगल कितना आया था अभी निकाला? 160 आया नहीं आया? आया। तो कितना प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बेटा, ठीक है? हाँ तो कौन सी बड़ी बात है? एक्स कितना हो गया बेटा? 2x, 2x प्लस 160 इज इक्वल टू कितना गया? 180, ठीक है? देखो तो बेटा 2x इज इक्वल टू कितना गया? 180 माइनस 160 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 अपॉन 2। दिख रहा नहीं दिख रहा है इसमें? 2x इक्वल टू 20 दिख रहा है? ठीक है, हो गया इसमें, हो क्या गया यार? कोई बात नहीं, 2x इक्वल टू 20 आ गया। यहाँ से देखिए जब 2x इक्वल टू 20 आ गया बेटा, तो x इक्वल टू क्या होगा? 20 अपॉन 2। बताओ क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ पे? 2x इक्वल टू 20,
एक्स प्लस, हाँ एक्स प्लस 2x प्लस क्या 20 हो गया, 180 इधर था, ये प्लस का 60 उधर माइनस किया बेटा, आ गया नहीं यार। तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/2, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा नहीं जगह, तो x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 10 डिग्री, क्या आएगा 10 डिग्री, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, होगा नहीं, तो बस ये एंगल कौन सा था, हेंस एंगल, ये कौन सा था एंगल OPR, एफ एंगल OPR इक्वल टू बेटा क्या है 10 डिग्री, आ गया नहीं आ गया, बताओ, ये निकालना था, निकाल लो चलो, OPR कितना गया, और क्या निकालना था इसमें, सरल है यार, ये पढ़ोगे तो सब सरल लगेगा, जब तुम कम से कम मैं पढ़ाता हूँ सोचते हो तो देखते हो, बाकी एक गधे कुछ पढ़ते नहीं है, एक दो लोगों को खाली ध्यान देते हो, हैं आप ही, अच्छा बताओ थ्योरम 9.9 थ्योरम बताओ, ऐसे तुम बताओ, नोट करो फटाफट बेटा, नोट करो, हो रहा है आया समझ में, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 3 हो गया, अच्छा 4 देखो बेटा, 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, 4 कुछ फिगर इस तरह से देखो, 4 का फिगर दिख रहा है, हैं 4 का फिगर दिख रहा है, ये क्या बेटा B और C है, BC क्या हमारी, BC क्या है कार्ड, हाँ ठीक है, इसके द्वारा हमारे एक देखो, देखिए बेटा ये एंगल कितना दिया है 69, कितना दिया है 69 डिग्री बेटा, ये वाला कितना दिया बाबू 31 डिग्री, कितना दिया है 31 डिग्री, ये बेटा ए दिया है, ये पॉइंट डी दिया हुआ है, ठीक है, देखो इतने फिगर है नहीं, इसमें पूछ रहा है, हाँ इसमें दिया बेटा एंगल ABC, एंगल ABC दिया है बेटा, एंगल ABC इक्वल टू कितना है, देखो एंगल ABC कितना दिया 69 डिग्री, कितना दिया है 69 डिग्री, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC, बताओ कर पाओगे, देखो क्वेश्चन में क्या है, एंगल ABC कितना दिया है, दिख रहा है तुम लोगों को, कितना दिया है, हाँ हाँ, और एंगल ACB 31 दिख रहा है इसमें, ACB 31, और एंगल BDC फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल BDC मतलब ये वाला एंगल, दूसरा मार्कर, हाँ बेटा ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंगल ये वाला है BDC फाइंड आउट करना है, तो मैंने कल एक थ्योरम पढ़ाई थी, ठीक है, सेम सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बता था, ठीक है, मैंने ऐसे करके तुम बताया था, ठीक है, मैंने कहा था बेटा एक माइनर सेगमेंट होता है, बड़ा वाला हमारा क्या हो गया मेजर सेगमेंट, मैंने कहा सेम सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ये एंगल सारे चाहे जितने हो, ठीक है, ये एंगल सब सेम, ऊपर वाले में है नहीं है, बताओ ऊपर वाले मेजर सेगमेंट में है नहीं, तो सारे एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो एंगल मेड इन सेम सेगमेंट इज इक्वल, चलो यही वाली थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो बताओ आप तो बता सकते हो, क्या बता सकते हो, बताओ पहले एंगल जो अगर ए पता चल जाए हमको, जितना एंगल ए होगा उतना एंगल डी होगा, क्यों एंगल ए और डी सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, बन रहे नहीं बन रहे, एंगल ए और डी सेम सेगमेंट में दिख रहे, ऑडियो कॉल, अरे शांत रहो यार, किसकी कॉल है, कौन खड़ा है, लो तुम बात करो, बाहर निकल जाओ, पढ़ा लो, बाहर गिले में बात करो जाके, निकल जाओ, डिस्टर्ब ना करो यहाँ, इधर देखो एंगल डी ए और डी समझ में आया, एंगल बेटा ए और डी क्या सेम सेगमेंट में बन रहे, हाँ पर एंगल ए तो नहीं पता हमको, एंगल ए पता होना चाहिए, एंगल ए कैसे पता करोगे बताओ, क्या
हाँ, ये 31 है, ये 59 है, तो ये नहीं है, निकल आएगा, निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? देखो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखेंगे? ठीक है, एंगल एंगल बी ए सी, क्या लिखेंगे बेटा? एंगल बी ए सी। ठीक है, ये वाला कितना मान लीजिए? ये एंगल कितना मानोगे? एक्स मान लीजिए। ठीक है, ये एंगल बेटा एक्स हो गया, तो बस ठीक है। इन एंगल एबीसी में एक्स प्लस 69 क्या लिखोगे? एक्स प्लस 69 प्लस 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 80 180 बाय क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे बेटा? एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझे नहीं समझे अंकित? अब बस ये जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? 10 का 0 करिया 1, करिया 1, 6 और 3 9 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री माइनस 100 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया नहीं आ गया? ऐसी वैल्यू कितनी आ गई? जब ये 80 आ गया तो अभी 30 होगा, तो लिख लेंगे हम। या ये इसको क्या लिख सकते हो? एंगल बी ए सी, क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल कौन सा एंगल? एंगल एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू क्या जाएगा? एंगल बी ए सी, होगा नहीं होगा? तो एंगल हाँ बी डी सी इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा? 80 डिग्री, 80 डिग्री। क्या लिखोगे? एंगल हाँ एंगल मेड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स हाँ एंगल्स इन सेम सेगमेंट लिखो यार, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, 180 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट, नोट करो। एट्टी डिग्री। ठीक है, अभी अंकित क्या बोला था? अंकित बोला अक्षय बोले थे जल सर जल्दी छोड़ देते हैं, अंकित बोल तो रहा था। अब नहीं छोड़ेंगे, 4:30 बजे 5:30 बजे छोड़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। तो सर्कल बहुत बनाने पड़ रहे हैं इसमें यार, है नहीं? चलिए ठीक है, मेरा सर्कल तो बन गया। ठीक है, आप बनाइए 7 सर्कल बनाइए इसे, इसे अच्छा बनाना तुम लोग। कलुआ क्या है यार तुम लोग? इसका नाम ही रखा है, नाम ये मोटू डॉन, ये लंबू डॉन, लंबू डॉन, लंबू डॉन, ये लंबू डॉन, ये आशिक आशिक बनाया। ये फिगर बना जल्दी, ये फिगर बनाओ चलो। अरे क्वेश्चन देखो बेटा, फिगर
अंकित फिगर बन गया। क्या क्वेश्चन नंबर 5? क्या ये सर्कल है, ऐसा बना है मेरे से, एकदम गोल बना। तुम लोग कंपास से बनाया करो। लिखा है ए बी, ए कमा बी, सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है बेटा, ये ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, है नहीं ऑन द सर्कल। बोला ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। देखो ए सी और जो हमारा बी डी है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट ई पे बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट ई पे साथ एसी और बीडी पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिया है इसमें, गिवन क्या है देखो, इधर देखो क्या दिया इसमें, दिखा है एंगल दिया है। यहाँ पे क्या गिवन है, लिखो गिवन क्या गिवन है, एंगल एंगल बीईसी। एंगल बीईसी कितना बताओ जल्दी, एंगल बी ई सी 130 डिग्री है नहीं है? और क्या दिया, एंड एंगल ईसीडी, एंगल ईसीडी इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया है, फाइंड एंगल बीएसी। एंगल बीएसी फाइंड आउट करना है मैं साथ बीएसी। हाँ बीएसी फाइंड आउट, कहाँ बीएसी, कौन सा आएगा बीएसी? ये वाला तो होगा, होगा नहीं होगा? ये तो होगा बीएसी। अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे बीएसी, बताओ। इनका कुछ तो करना है, क्या कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों है नाम ही तो पूछ रहे थे। अच्छा बताओ, सर्कल की लेंथ कितनी है? सर्कल की लेंथ होती है पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ होती है, वो लेंथ होती है, और ऊपर से उसमें एच कहां से आ गया? ऐसे वो हाइट मोटा हो गया है ना इस समय थोड़ा। अच्छा हाँ, इधर देखिए बेटा, इधर 7। अच्छा ए वाला 130 दिया इतना। अच्छा जो अगर ए पूरा कितना हो जाएगा बता सकते हो? 180 लीनियर पेयर से होगा नहीं होगा? तो ये वाला इतना और पता कर लो, इतना कितना होगा बताओ। वेरी गुड बेटा, कौन बोला? हाँ 50। तो ये 50 होगा नहीं होगा बताओ? ये वाला 50 होगा, ये मैंने 50 होगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल डीईसी। लिखो बेटा एंगल डीईसी। एंगल डीईसी इक्वल टू क्या लिखोगे? ठीक है, 180 माइनस एंगल, ठीक है, एंगल बीईसी, एंगल बीईसी। तो 180 माइनस 130 कितना गया बेटा? 50 डिग्री। आ गया नहीं आ गया? एंगल डीईसी 150 डिग्री। एंगल डीईसी कितना गया? 50 डिग्री। जब ये 50 आ गया शांत, ठीक है, हाँ शांत रहो तुम लोग, बहुत पीटे देंगे हम अभी। ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? एंगल की प्रॉपर्टी से 180 से 50 प्लस 20 70 माइनस कर दीजिए, 110 आएगा नहीं आएगा बताओ? ये वाला एंगल, जब ये वाला जितना एंगल होगा उतना ये होगा, होगा नहीं होगा बेटा? ठीक है, देखो इन ट्रायंगल, जल्दी नोट करो, इन ट्रायंगल ईडीसी क्या लिखेंगे बेटा? ठीक है, 50 प्लस इसको एंगल एक्स मान लीजिए, थोड़ी इसको एंगल एक्स लिख लीजिए। ठीक है बेटा, एक्स लिखने में आसान रहता। तो क्या लिखे? 50 प्लस एक्स प्लस 20। क्या लिखोगे बेटा? 50 प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? एंगल, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अरे लो तुमको क्या हो गया? कर लो मस्ती कर लो, वीडियो बन रहा है, कोई देखे यही कहेगा सब
देखो बेटा, ये क्या होगा 50% 70 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू x कितना है यहाँ पे 110 आएगा नहीं यार, उधर नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लो x इक्वल टू कितना गया 110 डिग्री, आ गया नहीं आ गया, आ गया, तो ये वाला एंगल आ गया। अब ये एंगल कौन सा बेटा, एंगल BDC है नहीं है, इसको ले लो एंगल BDC इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है, एंगल BDC इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल BDC। अब लिखा एंगल BAC, हेंस एंगल BAC अंकित भेज देंगे वीडियो पर मम्मी के पास, बताओ एंगल BAC किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ। हाँ, एंगल BDC, वाह, तो एंगल BAC इक्वल टू कितना आ गया 110 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे रीजन में, ऐसे एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, ठीक है, हाँ, एंगल्स इन सेम सेगमेंट बेटा, बस ये तो निकालना था हमको, बताओ, नोट करो जल्दी, चलो कहाँ गए थे बाबू तुम, कोई करे क्या लेना, नहीं पढ़ोगे ना पढ़ो, क्यों फायदा नहीं करते यार तुम लोग, बिल्कुल हैं, बिल्कुल डरते नहीं हो बिल्कुल। ABCD या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताओ, बताओ नितिन, पता नहीं कर बता दो का, हाँ, a quadrilateral in which all vertices a circle in which all vertices are quadrilateral, ठीक है, lie on the circumference of the circle, ठीक है, quadrilateral। सर क्या है ABCD या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए ABCD या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आगे क्या बोला बेटा है, whose diameter intersect at point E, if whose diameter, तो डायमीटर सेंटर से पास होंगे नहीं होंगे, बताओ, हैं, भले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये हमारा मान लीजिए कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है नहीं है, शांत है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताओ, ये हम बोल देते बेटा A B C and D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अनुराग अभिषेक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, अब शांत हो जाओ, ये जो ABCD है चार साइड होती है, अच्छा तो क्वाड्रिलेटरल का है जो सर्कल के अंदर होता है, कल मैंने बताया था, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या सर्कल इन विच all points of all vertices of quadrilateral lie on the circle, सर्कल पे सारे वर्टिसेस पे डिपेंड लाई करते, क्या कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो ये हमारा ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके जो डायगोनल है बेटा क्या बोल रहा है, ये सेंटर है इसका, ठीक है, डायगोनल होंगे तो जाहिर बात सेंटर से पास होंगे, इसके डायगोनल क्या है, कुछ डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, चलो डायगोनल बना इसके, एक ये डायगोनल हो गया नहीं हो गया, दूसरा डायगोनल क्या होगा हमारा, दूसरा अनुराग अनुभव शांत रहो बेटा, ये हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ए सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, ए सेंटर है, ठीक है, ये हमारा क्या सेंटर है, ठीक है, फिगर अच्छा नहीं बना, फिर ये सेंटर वो हमारा यहाँ पे, ये सेंटर हमारा, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं यार, ये पॉइंट ई दे दीजिए, ठीक है, इफ एंगल DBC 70 डिग्री, DBC कहाँ जाएगा बताओ, DBC ये वाला कितना है 70 डिग्री, DBC 70 डिग्री, एंगल BAC इज 30, BAC
एंगल बी ए सी, ये वाला कितना है 30 डिग्री, कितना है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल बी डी सी, देखो क्या दिया है इसमें, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी, एंगल बी सी फाइंड आउट करना है, फिर लिया इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, फिर क्या फाइंड करना है बेटा, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, ठीक है, ये वाला एंगल ई सी डी, देखो बेटा ये तो है, ये फाइंड आउट करना। अब देखो कैसे निकालोगे, शांत रहो, क्या क्या दिया, हाँ ये हमारा क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, एंगल 30, एंगल बी सी डी निकालना है, एंगल बी सी डी निकाल दिया, एंगल बी सी, ये वाला एंगल क्या निकालना है, बी सी डी, एंगल ए वाला निकालना है, देखो ए वाला एंगल है नहीं, समझे नहीं समझे, एंगल बी सी डी निकालना है, एंगल बी सी डी पता चल जाएगा, इधर देखो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है, हाँ लेकिन अपोजिट एंगल एक तो पता होना चाहिए यार हमें, ये 70 हुआ, ये कितना हुआ, ये 30 है, अपोजिट एंगल तो बी और डी होगा और ए और सी होगा, तो ये 30 है, वो ये शांत रहो, ये मत शांत रहो, एक मिनट, ये जो 70 है वाला 70 इसके ऊपर होगा, ये सेम ये वाला 70, एंगल फॉर्मिंग सेम सेगमेंट, तो बोला जाता है सोना खोल के ले 5-10 ग्राम सोना ये 5-10 ग्राम हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा, इधर देखो, ये 30 अभी तो 30 होगा, बताओ क्यों, ये बताओ क्यों, सात, अभिषेक तुम बहुत बोलते हो, इधर देखो, जब बीसी हमारा लोगे ये इतना, बीसी एक सीमेंट हो गया नहीं हो गया, एक सीमेंट हमारा बीसी के ऊपर वाला हो गया नहीं हो गया, बताओ जब बीसी सीमेंट हो गया एक बीसी के ऊपर वाला, तो ये देखो ये वाला एंगल कितना होगा, और ये सेम सीमेंट में बन रहे नहीं बन रहे, एंगल ए और एंगल डी का सेम सीमेंट में बन रहे नहीं बन रहे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, हाँ ये सर एक ट्रायंगल ले लीजिए, सात रहो तो पहले, 30 आ गया नहीं आ गया, ठीक है, ये हमारा जब 30 आ गया, सर एक ट्रायंगल है बीसी और से 1 हां ये डिवाइड कर लीजिए, हम 70 और 30 को, हां ये दिया था, ये 30 हो गया, अब जब इधर लोगे ये हमारा कितना हो गया 70 हो गया, हाँ ये वाला ले लो, अब इधर ये 70 ये आ गया, अब ये वाला निकाल लेंगे, अब नहीं निकालेंगे, ये तो पूछ रहा था, अब लिख लेंगे बेटा इन ट्रायंगल फाइव, पहले क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा एंगल, एंगल क्या लिखोगे पहले सी डी, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल, इसके आ जाएगा इज इक्वल टू एंगल आ जाएगा बेटा बी ए सी, एंगल बी ए सी ये तो होगा, या बी ए ई लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बी ए सी, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ठीक है एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है क्या है, कैसे एंगल है बेटा इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट है नहीं है, देखो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला सेम सेगमेंट में नहीं बन रहा है,
बताओ है नहीं। चलो तो बस जब ये 30 अब लिखो इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी एंगल क्या पूछ रहा था, बीडीसी पूछ रहा था है, एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी आ जाएगा। इन ट्रायंगल बीडीसी में क्या जाएगा 30, इसको क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए बेटा, ठीक है इसको एक्स मान लीजिए, क्या जाएगा हमारा 30 प्लस एक्स प्लस 70, 30 प्लस एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अनुराग तुम समझ लो बेटा, तुम छट जाओगे। अरे वो तो नहीं पढ़ने वाले हैं तो इधर बैठो तुम, बातें की जा रहे हो। अब फिर तुम फोन कर देंगे बेटा हम हैं? अब अगले साल से इतनी आजादी लेना। ये कितना होगा 100, ये कुछ इक्वल टू कितना आया 80 डिग्री आया नहीं आया है, एक्स क्या आ गया तो मतलब एक कितना आ जाएगा, एक्स क्या है हमारा एंगल जो पूछ रहा था बी बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना आ गया हमारा 80 डिग्री है, 80 डिग्री आ रहा है बी सी डी। में चेक करते हैं एटी आ रहा है, वेरी गुड। कहाँ एटी आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था 6 एटी आ रहा है, फिर 50 आएगा। चलो ठीक है समझ गए, तो ये समझ गए नहीं समझे, दिमाग खराब तुम्हारे हैं। फिर आगे देखो ये भी AB इक्वल टू BC, ये भी AB इक्वल टू BC, ये भी कहाँ है हमारी बताओ, या AB इक्वल टू BC ये वाली। अब बताओ ये बोला यदि AB इक्वल टू BC, यदि AB और BC इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जो दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा नहीं होगा, और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, सामने वाला ये वाला एंगल, जो ये 30 तो ये भी तो 30 होगा, होगा नहीं होगा। बताओ तो जब क्या पूछ रहा था एंगल ECD, तो एंगल क्या गया हमारा एंगल ECD, ECD का गया ECD वाला, ठीक है। जब ये 30 हो गया, ये 30 आया तो पूरा कितना आया हमारा 80 आया, तो 30 माइनस कर दीजिए 80 से 50 बचेगा नहीं बचेगा, तो क्या लिख लेंगे यहाँ से पहले ए लिख ले हम, ये वाला एंगल कितना आया, ठीक है। एंगल ए वाला कौन सा है हमारा, हाँ एंगल ACB, एंगल ACB बेटा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल किसके आ जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल आ जाएगा बेटा BAC, एंगल BAC, ठीक है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAC कितना है 30 है नहीं है 30 डिग्री, ठीक है। ये कैसे है ये तो बताइए, ठीक है हाँ ठीक है। अपोजिट क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ब्रैकेट लिख लो, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, हाँ ये हमारे क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स बेटा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, समझे नहीं समझे इतना। ये भी जब 30 आ गया देखो बेटा, जब ये हमारा 30 आ गया नहीं आ गया बताओ, जब ACB 30 आ गया तो एंगल पूछ कौन सा रहा है, एंगल पूछ रहा है हमारा ECD, तो एंगल ECD बताओ बेटा, एंगल ECD कहाँ पे दिख रहा है, एंगल ECD इतना एंगल दिख रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो ये जब एंगल पूछ रहा है तो ये एंगल पूछ रहा है इतना ECD। अब बताओ पूरा कितना है, पूरा कितना आया था, पूरा 80 आया था, 80 से 30 माइनस कर दिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो क्या लिख लेंगे हम 80 माइनस 30 डिग्री है आ जाएगा। तो एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री बेटा, कितना आ गया 50 डिग्री आ गया नहीं आ गया, बताओ आया समझ में नहीं आया तुम लोग, बस समझ है आसान यार, तुम लोग पढ़ा करो सही से, इतनी आजादी कहीं कोचिंग में नहीं मिलेगी, जाओ भगा दिए जाओ, बढ़िया है हाँ पढ़ाते बढ़िया है, पढ़ते नहीं तुम लोग, तो नाम क्या है, फायदा क्या है यार, हाँ